कहानी के शुरू में हम एक आदमी को घबराया हुआ देखते हैं। वो अपनी दोनों बेटियों लिली और विक्टोरिया को लेता है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसने अपने बिजनेस पार्टनर और एक्स वाइफ का मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से वो घबराहट में काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। वो एक हाईवे पर गाड़ी चला रहा होता है जो कि काफ़ी स्नो से भरा हुआ था, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप होकर खाई में गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, में मर्डर वाला घर दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लूकस को देखते हैं जो कि अपने भाई को देखने आया था। लूकस और इसका भाई ट्विंस थे जो कि दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। लूकस लिली और विक्टोरिया के बारे में पूछता है, लेकिन पुलिस वाले इसको अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद हम कार को देखते हैं। लकीली ये तीनों इस एक्सीडेंट में बच जाते हैं। बर्फ से ढके हुए इस सुनसान इलाके में इन्हें एक कैबिन नजर आता है। तभी विक्टोरिया को वहाँ पर कुछ नजर आता है, लेकिन वो ठीक से देख नहीं पाती और इसके बाद वो तीनों इसके अंदर चले जाते हैं। विक्टोरिया और लिली के डैड अपने किए पर पछता रहे थे, जिसकी वजह से वो खुद को और अपनी बेटियों को मारना चाहते थे। वो विक्टोरिया को गले लगाते हैं और उससे उसका चश्मा ले लेते हैं ताकि उसको कुछ दिखाई ना दे। वो अपने पिस्टल से विक्टोरिया को शूट करने ही वाले थे। तभी वहाँ पर एक अननोन आइडेंटिटी, जिसका नाम इस मूवी में मामा है, वो इस आदमी को पीछे खींचकर मार देती है। विक्टोरिया इसे देख नहीं पाती क्योंकि इसके पास इसकी ग्लासेस नहीं थी। ये दोनों लड़कियां अब इस सुनसान कैबिन में अकेली थीं। ये भूखी थी, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी अंधेरे से इनके पास खाने के लिए कुछ आता है। तभी वहाँ पर एक शैडो दिखाई देता है जो कि मामा है। मामा इन बच्चियों को अपने बच्चों की तरह पालती है और इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। इन बच्चियों के अंकल लूकस और इसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल अभी भी इन बच्चियों को ढूंढ रहे थे। इसके बाद हम कुछ रिसर्चर्स को देखते हैं जिनको वो कार मिल गई थी। इसके बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं। उनको वहाँ पर बच्चियाँ मिल जाती हैं, लेकिन मामा के साथ रहते रहते इनके बिहेवियर में कुछ अजीब से चेंजेस हो गए थे। ये बच्चियाँ एनिमल की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं। यहाँ से निकलने के बाद इन बच्चियों को एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ड्रिफस के अंडर रखा जाता है। विक्टोरिया के ठीक होने के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि इसको ह्यूमंस के तौर तरीके मालूम थे, और दूसरी तरफ लिली जो कि बचपन से ही मामा के साथ रही थी, जिसकी वजह से इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम थे। लूकस के भाई की वाइफ के रिलेटिव्स भी इन बच्चियों की कस्टडी लेना चाहते थे, लेकिन लूकस किसी तरह कस्टडी केस जीत लेता है। लेकिन लूकस ने अब कोर्ट की कंडीशन को फॉलो करना था, जिसके मुताबिक लूकस को इन बच्चियों की अच्छी तरह से केयर करनी होगी और इनको बेहतर घर में रखना होगा, और कभी कभी लॉयर्स आकर चेक कर लेंगे कि क्या ये कोर्ट की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। इसके बाद लूकस इन बच्चियों को लेकर अपने घर आ जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन लूकस से काफ़ी प्यार करने की वजह से वो मान जाती है। मामा यहाँ पर भी इन बच्चियों का पीछा नहीं छोड़ती। वो इनके साथ इस घर में भी आ जाती है। वो कैबिन किसी तरीके से इस घर से अटैच था। मामा के घर के अंदर आने और जाने पर ब्लैक बटरफ्लाई दिखाई जाती हैं। एक दफ़ा मामा लूकस को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है क्योंकि लूकस और इसका भाई ट्विंस थे और लूकस दिखने में बिल्कुल अपने भाई जैसा था, और अब लूकस में चला गया था और बच्चियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनाबेल ले लेती है। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आती है कि मामा कौन है, हु इज़ मामा। बेसिकली मामा एक ऐसी वुमेन थी जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। एक केयर टेकर जो इसके बच्चे का ख्याल रख रही थी, वो इसको मारने के बाद अपने बच्चे को लेकर खाई से कूद जाती है, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर एक दरख्त से लटक जाता है और वो औरत खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से इस औरत और इसके बच्चे की
डेथ हो जाती है। इस औरत को इसका बच्चा नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो सालों से इस जगह के आसपास भटक रही थी। इन बच्चियों को कैबिन में देखने के बाद उसके अंदर की ममता जाग उठी और इन बच्चियों को अपने बच्चों की तरह वो प्यार करने लगी। बेसिकली लिली इसको अपनी माँ समझती थी और इसको मामा बुलाती थी। इंसान की ये फितरत है कि जो चीज़ वो खो देता है उसकी ज़्यादा कदर करता है। मामा ने अपने बच्चे को खो दिया था और इन बच्चियों ने अपनी माँ खो दी थी, जिसकी वजह से मामा और ये बच्चियाँ एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हो गई थी। लूकस और एनाबेल के सोने के बाद लिली और विक्टोरिया मामा से मिलने जाया करती थी। और एक अहम बात, जब भी विक्टोरिया मामा से मिलने जाती थी वो ग्लासेस उतार के जाती थी, क्योंकि मामा को ग्लासेस पसंद नहीं थी। एनाबेल इन बच्चियों के साथ रहते रहते इनके साथ अटैच हो गई थी और विक्टोरिया भी एनाबेल के साथ अटैच हो चुकी थी। लेकिन लिली अब भी मामा के साथ रहना चाहती थी। विक्टोरिया अक्सर एनाबेल से मामा की बातें किया करती थी, जिसकी वजह से अब एनाबेल को भी एहसास होने लगा था कि मामा एग्जिस्ट करती है। विक्टोरिया डॉक्टर ड्रेफस से भी मामा की बातें किया करती थी। डॉक्टर ड्रेफस की रिसर्च अब मामा तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर को अब पता चल जाता है कि मामा जंगल में उस कैबिन में रहती है। डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां जाता है, लेकिन मामा उसको मार देती है। उसके बाद हम लूकस को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में एक ड्रीम देख रहा होता है, जिसमें उसका भाई एक जगह की तरफ इशारा कर कर बोल रहा होता है, सेव माई चिल्ड्रन। तभी लूकस कोमा से बाहर आ जाता है। इसके बाद लूकस सर्च करता है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि वो जगह रियली एग्जिस्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट डे लूकस हॉस्पिटल से भाग जाता है। एनाबेल हॉस्पिटल में डॉक्टर ड्रेफस से मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर ड्रेफस नहीं होते। एनाबेल को वहाँ पर मामा की कुछ फ़ोटोज़ और बॉक्स में मामा के बेटे की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मामा ने एनाबेल पर अटैक कर दिया। उसे मारने ही वाली थी कि तभी विक्टोरिया मामा को ऐसा करने से रोक लेती है। विक्टोरिया ने ग्लासेस पहने हुए थे, लेकिन मामा उसके ग्लासेस को उतार कर तोड़ देती है। इसके बाद हम लिली और विक्टोरिया की आंट को देखते हैं, जो उनसे मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन मामा उनको पोजेस कर कर लिली और विक्टोरिया को अपने साथ कैबिन ले जाती हैं। एनाबेल भी गाड़ी में उनको फॉलो करती हैं। रास्ते में उसे लूकस मिलता है। अब ये दोनों कैबिन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें आंट की डेड बॉडी मिलती है। विक्टोरिया और लिली वहाँ पर नहीं थे। इसके बाद वो उस ब्रिज पर जाते हैं जहाँ से मामा ने सुसाइड की थी। मामा विक्टोरिया और लिली के साथ वहाँ से कूदना चाहती थी। वहाँ पर एनाबेल मामा को उसके बच्चे की डेड बॉडी देती है, जिसे देखने के बाद वो नॉर्मल हो जाती है और रोने लगती है। लेकिन अगले ही पल लिली मामा चिल्लाती है, जिसे सुनने के बाद मामा एक बार फिर ईवल स्पिरिट बन जाती है और विक्टोरिया और लिली को अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन विक्टोरिया रुक जाती है। लिली विक्टोरिया को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन विक्टोरिया एनाबेल के साथ अटैच हो चुकी थी। वो रुक जाती है। इसके बाद वो रोते हुए मामा को बोलती है कि आई लव यू मामा, बट मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मामा इमोशनल हो जाती है और लिली के साथ वहाँ से कूद जाती है और दरख्त के साथ टकराते ही वो बटरफ्लाइज में चेंज हो जाती है और एक बटरफ्लाई आकर विक्टोरिया के हाथ पर बैठ जाती है। विक्टोरिया बोलती है कि ये लिली है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।